था इस पे, नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं। ये इलेक्शन सिविल कोड है, इसलिए है क्योंकि कि ये पर्सनल बोर्ड कह रहा है कयामत की रात लग रहा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि कयामत की रात तक मुस्लिम पर्सनल लॉ चेंज नहीं हो सकते, जबकि यूसीसी पाकिस्तान से लेकर टर्की से लेकर मलेशिया सब जगह लागू है। देखिए, धर्म और धार्मिक पद्धति की आजादी संविधान का आर्टिकल 25 हमारे सभी देशवासियों को देता है। और अगर आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, न्याय की यूनिफॉर्मिटी बात करिए ना, किस प्रकार से दलितों और ट्राइबलों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके ऊपर भी तो बात हो ना, मानने की इजाजत देता उसके ऊपर भी तो है आर्टिकल 25। मनमानी करने की इजाजत नहीं देता। देखिए, ये धर्म की आजादी है, मैं मनमानी कोई नहीं कर रहा है, मनमानी को सीआरपीसी और आईपीसी में थोड़ी मनमानी है। पर्सनल लॉज, देखिए संदीप रागी जी बताइए, क्या क्रिमिनल लॉज में मनमानी थोड़ी कोई कर सकता है। देखिए दीपक जी, ये जो आपको ध्यान में होगा कि 2019 में जोस पॉलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केंद्र को कहा था कि ये लास्ट चांस हम आपको दे रहे हैं, 4 सप्ताह का वक्त दे रहे हैं, आप अपनी बात कहिए यूसीसी पर। और उसी में सुप्रीम कोर्ट की एक ये भी टिप्पणी थी कि यदि सारे धर्म अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे तो ये इस देश के लिए ठीक नहीं है, इस देश के लिए खतरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार नहीं कहा था, देश के हाई कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला दें तो कम से कम 7 बार हमारे कोर्ट्स ने इस बात की ओर कहा कि सरकार को यूसीसी लानी चाहिए। अब एक व्यक्ति कह रहे हैं यहाँ कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको समझाना चाहिए। 70 साल में एक समाज यदि समझने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारों को आंखें बंद करके चुप रह जानी चाहिए। तीसरी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसा कि आपने सब कहा, जैसा कि नाम भी बताता है, ये सिविल मैटर्स हैं जिसमें मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इन्हीं सब मामला से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें पूजा पद्धति में दखल देने का कोई मामला बनता नहीं है। और यदि पारसी लॉ आप देखेंगे, यदि पारसियों का एक अलग लॉ है, हिंदुओं को लेकर के डाइवोर्स का मामला जो है 1956 का है और 55 का है, मैरिज एक्ट जो है पारसियों के लिए अलग है, क्रिश्चियन का 1836 का है या 1869 का है एक्ट है। यदि सारे कम्युनिटीज अपने अपने पर्सनल लॉज के अनुसार काम करेंगे तो फिर जो आप बात कहते हैं कि इस देश में एक ही कानून सभी पर इस प्रकार मामलों में जो सिविल मैटर्स हैं, बार बार कह रहा हूं, क्यों नहीं होना चाहिए। यदि क्रिमिनल लॉ सब पर लागू होता है और उससे इस्लाम खतरे में नहीं है तो सिविल लॉ यदि एक जैसा सब पर लागू हो तो वैसा एक इस्लाम खतरे में कैसे हो जाता है। और दूसरी बात, यदि बौद्धिस्टों को प्रॉब्लम नहीं है, जैन को प्रॉब्लम में नहीं है, पारसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिख को प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या कारण है कि इस देश का वही समाज जिसने इस देश को 1947 में धर्म के नाम पर तोड़ा, आज फिर उसी प्रकार की चीजें वैसी ही बातें करता है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि जानबूझ के बीजेपी ने चाबी लगाई है ताकि 2024 का चुनाव निकाल ले सके। नहीं, देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बोल दूं कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के जमाने से वो मुद्दे रहे हैं। जैसे 370 का मामला जो है वो भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनसंघ उठाते रही है और वो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला यदि वैसे ही देखेंगे तो ये भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा रहा है और बहुत पहले से ये इन मुद्दों को लेकर के कहते हैं कि इस देश में एक ही प्रकार का विधान करना चाहिए। तो ये कहना कि ये चुनावी मुद्दा है, मैं इसे गलत मानता हूं। ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कोर मुद्दे थे, जब कहा जाता था कि आप अपने मुद्दों पर क्यों नहीं काम करते हैं, तो 370 के मुद्दे पे काम किया। आपने देखा राम मंदिर के मुद्दे पर काम किया, आपने देखा सीएए के मुद्दे पर काम किया, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशंस के मुद्दे पर काम किया, ट्रिपल तलाक के मामला था, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम विरोधों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मुद्दे को रिजॉल्व किया। उसी प्रकार से यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो वह अपने कोर एजेंडे को ला रही है, जिसके लिए इस
देश की जनता ने उसे इतना बड़ा मैंडेट दिया था, यदि वो नहीं लाती है तो उस मैंडेट का अपमान करती है। इसलिए मेरा तो मानना है कि यदि ये भारतीय जनता पार्टी यदि की सरकार यदि ऐसा करती है तो यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसे किया जाना बहुत पहले किया जाना चाहिए था। ठीक है, मैं सीधे राशिद शरीफ के पास चलता हूँ। राशिद शरीफ साहब, बीजेपी कुछ भी करती है तो आप चिल्लाने लगते हैं, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अरे आप से रहो, भेड़िया नहीं, वहां से गाय भी आ रही हो तो आपको तो भेड़िया लगता है। बीजेपी लाई भेड़िया लाई, बीजेपी लाई भेड़िया लाई, बीजेपी लाई भेड़िया लाई। तो ये भेड़िया आया कब तक खत्म होगा? 75 साल हो गए आजादी के, आज तक नहीं खत्म हुआ। दीपक जी अभी बता रहे थे, जितने भी मुद्दे हैं अभी जो गिनाए हैं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा गिना है, 370 का मुद्दा गिना है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा गिना है, जितने भी मुद्दे बता रहे हैं और यूसीसी का भी जो मुद्दा बता रहे हैं, ये तमाम मुद्दे मुसलमानों के खिलाफ। अरे मुसलमानों से हटके कोई काम नहीं है इनके पास। मुसलमानों के खिलाफ है, बाबर से काम है क्या? बाबर से हिंदुस्तानी मुसलमान का क्या लेना देना था, बताइए आप। जी न्यूज़।